नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इससे पहले आप सभी ने सुना साधु किसे कहते हैं। साधु उसे कहते हैं जो अपने आँख को वश में करे, अपने कान को वश में करे, नासिका को वश में करे, जिह्वा को वश में करे, जनेंद्रिय को वश में करे, काम को वश में करे। काम लुटेरा है, कामदेव लुटेरे से बचने का उपाय आप सब सुना। अब आइए सुनते हैं अनल पक्षी का दृष्टांत। साधु अनल पक्षी के समान कब होता है? अविचल धाम की प्राप्ति किससे होती है? नाम ध्यान का महत्व। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी श्रोता बंधु भक्तगण नेमी प्रेमी को सुनने के लिए मिले। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। तो आइए सुनते हैं अनल पक्षी का दृष्टांत। गुरु की महान कृपा से साधु कहलाता है। संसार से विरक्त साधु के लिए गुरु कृपा से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है, और वह अनल पक्षी के समान होकर सतलोक को जाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम अनल पक्षी की उपदेशात्मक वाणी ध्यान पूर्वक सुनो, समझो और विचार करो। अनल पक्षी की यह रहस्यमय ज्ञान वाणी तुम्हें अच्छी तरह से स्पष्ट करके बताता हूँ। अनल पक्षी निरंतर आकाश में ही विचरण करता रहता है, और उसका बच्चा भी जन्म लेकर पृथ्वी की ओर आते हुए वापस अपने घर माँ पिता के पास को लौट जाता है। अनल पक्षी जो सदैव आकाश में रहते हैं, वे केवल रात दिन पवन हवा की आशा करते हैं। अनल पक्षी नर मादा की रति क्रिया मैथुन मात्र दृष्टि भाव से, यानी वे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रेम पूर्वक एक दूसरे को रति भावना की गहन दृष्टि से देखते हैं। उनकी इस रति क्रिया विधि से मादा अनल पक्षी को गर्भ ठहर जाता है, ऐसा जानो। फिर वहाँ मादा अनल पक्षी ने अपना अंडा प्रकाशित किया, जहाँ पर अंडा ठहरने का कोई आधार नहीं है, वहाँ तो बस केवल निराधार शून्य ही शून्य है। आधारहीन होने के कारण उसका वह अंडा पृथ्वी की ओर नीचे गिरने लगा। नीचे आते समय रास्ते में पककर पूरी तरह से तैयार हो गया। रास्ते में ही वह अंडा फूट गया और उसमें से अनल शिशु बाहर निकल आया। नीचे गिरते समय रास्ते में ही उस शिशु अनल ने अपनी आंखें खोली तथा रास्ते में ही उसके पंख निकलकर वह उड़ने योग्य हो गए। नीचे गिरते हुए जब वह पृथ्वी के निकट आया तो उसे यह होश ध्यान आया कि यह स्थान मेरा आश्रय रहने का स्थान नहीं है। फिर वह अनल पक्षी का शिशु अपना चित्त संभाल कर फिर वहां उड़ चला जहां पर उसके माता पिता का आश्रम निवास था। अनल पक्षी कभी भी अपने बच्चे को लेने पृथ्वी की ओर नहीं आते, बल्कि उनका बच्चा स्वयं ही पहचान लेता है कि यह पृथ्वी मेरा घर नहीं है, और वह वापस लौटकर अपने घर माता पिता के पास चला जाता है। इस संसार में बहुत से पक्षी रहते हैं, परंतु वे अनल पक्षी के समान गुणवान नहीं कहलाते। जैसे पक्षियों में अनल पक्षी है, वैसे ही बिरले कुछ जीव मनुष्य हैं
जो सतगुरु के नाम ज्ञान में समाते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, इस विधि से अनल पक्षी की तरह जो जीव ज्ञान युक्त होकर होश में आ जाता है तो वह इस काल कल्पना को लोक को पार करके सत्यलोक मुक्ति धाम को चला जाता है। विशेष सतगुरु कबीर साहब अपनी अमृत वाणी में अनल पक्षी का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जहाँ पर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश तत्व का आधार नहीं है, वहाँ उस स्थान पर अनल पक्षी एवं सत्य शब्द का प्रकाश बिना किसी आधार के रहता है। अनल पक्षी के विषय में सतगुरु कहते हैं कि अनल पक्षी सदैव आकाश के मध्य निवास करता है। वह पृथ्वी निवास से सदा विरक्त और विश्वास पूर्वक बिना आधार के रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अनल पक्षी पृथ्वी से अलग निराधार आकाश में विश्वास पूर्वक रहते हैं और नीचे गिरते हुए अपने शिशु का भी मोह नहीं करते, उसी प्रकार सच्चा संत साधक भी इस संसार में घर परिवार के मोह में नहीं पड़ते। वे इस सारहीन संसार के सहारे नहीं बल्कि सतगुरु की भक्ति के सहारे रहते हैं और सतगुरु के सत्य ज्ञान के अनुसार आचरण करते हुए परम पिता के पास सतलोक में चले जाते हैं। साधु अनल पक्षी के समान कब होता है? जीव इस संसार के समस्त आधारों का त्याग कर एक सतगुरु का आधार और उनके सत्य नाम से विश्वास पूर्वक लगन लगाए रखे, अभिमान त्याग कर रात दिन गुरु चरणों के अधीन रहता हुआ दास भाव से उनकी सतगुरु की सेवा में लगा रहे तथा धन, घर एवं परिवार का मोह न रखे, पुत्र, स्त्री तथा समस्त विषयों को मन से भुलाकर गुरु चरणों को दृढ़ता से पकड़े रहे ताकि चाहकर भी कभी उनसे अलग न हो सके। इस प्रकार जो साधु संत गुरु भक्ति के आचरण में लीन रहता है, सतगुरु की कृपा से उसके जीवन मृत्यु के अत्यंत कठिन दुख का नाश हो जाता है और वह साधु सतलोक को प्राप्त होता है। अविचल धाम की प्राप्ति किससे होती है? साधक मन, वचन, कर्म से पवित्र होकर सतगुरु का ध्यान करे और सतगुरु की आज्ञा अनुसार सावधान होकर चले, तब सतगुरु उसे जड़ देह से परे नाम विदेह जो शाश्वत सत्य है एवं जिसका नाम सत्यनाम है, उस परम पिता का साक्षात्कार करके मुक्ति का दान देते हैं। विशेष अविचल धाम सतलोक की प्राप्ति तब ही संभव होती है जब साधक सतगुरु को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो संत साधक सतगुरु की आज्ञा अनुसार कर्म व आचरण व्यवहार करता है, वही सच्चा संत साधक होता है। वह आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। नाम ध्यान महात्म। सतगुरु कबीर साहब ध्यान साधना के विषय में समझाते हुए बताते हैं कि जब तक देह से परे विदेह का ध्यान होने में नहीं आता, तब तक जीव इस आसार संसार में ही भटकता रहता है। ध्यान विदेह और नाम विदेह, जो इन दोनों को अच्छी तरह से समझ लेता है तो उसका सारा संदेह मिट जाता है। विशेष इंद्रियों को पूर्णतया नियंत्रित करके विशुद्ध एकाग्रचित से अपने इष्ट सतगुरु परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार करना ही ध्यान कहलाता है। मनुष्य की
पंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर जड़, परिवर्तनशील और नाशवान है। यह अनिश्चित है, यह अनित्य है। शरीर का नाम व रूप होता है, परंतु वह अस्थायी नहीं रहता। राम, कृष्ण, लक्ष्मी, दुर्गा, ईशा आदि जितने भी नाम इस संसार में बोले जाते हैं, वे सब शरीर के नाम कहे जाते हैं। इसके विपरीत जड़ नाशवान देह शरीर से परे नित्य अविनाशी चैतन्य एवं शाश्वत निज आत्मस्वरूप एवं परम पिता परमात्मा को विदेह कहा गया है। सत्य तो केवल सत्य है, वह सर्वोपरि है तथा उसकी बराबरी या तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सत्य अविनाशी है, कभी भी न नष्ट होने वाला, और उसका कोई नाम एवं रूप भी नहीं होता। सत्य का रूप स्वयं सत्य है और सत्य ही का नाम सत्य नाम है। सत्य नाम की स्थिति को समझने के लिए सत्यनाम की रामायणी में कहा गया है कि मन में सतनाम का सुमिरन करो, वहाँ दिन रात की स्थिति तथा पृथ्वी आदि पंच तत्वों का निवास नहीं है। वहाँ ध्यान लगाने से किसी भी योनि के जन्म मरण का दुख नहीं आता। रामायणी सतनाम। ध्यान साधना करते हुए जब साधक का ध्यान क्षण भर के लिए विदेह परमात्मा स्वरूप में समालीन हो जाता है, तो उस क्षण की महिमा का, सुख का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। देह, शरीर के रूप तथा नामों को सब याद करके पुकारते हैं, परंतु उस विदेह स्वरूप के विदेह सतनाम को तो कोई बिरला संत साधक ही जान पाता है। जो कोई चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में पवित्र कही जाने वाली काशी वाराणसी नगरी में निवास करे, नीमसार, बद्रीनाथ आदि तीर्थों पर जाए और गया, द्वारका, प्रयाग, संगम, इलाहाबाद में स्नान करे, परंतु सार शब्द का रहस्य जाने बिना वह जन्म मरण के दुख यातना रूपी यमपुर में ही वास करेगा। चाहे कोई 68 तीर्थों हरिद्वार, मथुरा, काशी, गंगा जी, रामेश्वर आदि में स्नान कर ले, चाहे सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर जाए, परंतु सार शब्द के ज्ञान को जाने बिना उसका भ्रम अज्ञान नहीं मिट सकता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं कहाँ तक उस सार शब्द का, सतनाम के प्रभाव का वर्णन करूं, जो उसका नियम से विधि पूर्वक सुमिरन करेगा, उसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। नाम पाने वाले को क्या मिलता है? सभी नामों से अद्वितीय अद्भुत सतपुरुष का सार नाम सतगुरु से ही पाया जा सकता है। उस सार नाम की डोर पकड़कर संत साधक सतलोक जाता है। उस सार नाम की ध्यान साधना करने से जो सतगुरु का हंस भक्त पांचों तत्वों से परे परम तत्व में समा जाता है, उसके आगे मृत्यु के देवता धर्मराज भी सिर झुकाते हैं। सार शब्द क्या है? सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मोक्ष प्रदान करने वाला सार शब्द विदेह स्वरूप वाला है और उसका वह अनुपम रूप निह अक्षर है, यानी जिसे शब्दों में लिखकर बताया न जा सके। पंच तत्व एवं 25 प्रकृति के संयोग से सभी शरीर बने हैं, परंतु सार शब्द पंच तत्वों से रहित विदेह स्वरूप वाला है। विशेष सार शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है, बल्कि वह सभी शब्दों से परे है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द को मानने वाले
शब्द शब्द तो बहुत कहा करते हैं, परंतु वह सार शब्द तो समस्त शब्द समूह एवं देह से परे परमात्मा स्वरूप हैं। वह कहने में भी नहीं आता, उसको अच्छी तरह जांच परख लो। सार शब्द की महिमा का बखान करते हुए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के शब्द शब्द में बहुत अंतर है। उनसे अलग हटकर सार शब्द में ध्यान लगाओ। जिस सार शब्द से परम पिता परमात्मा मिले, उस सार शब्द को स्वीकार कर लो। कबीर साहब कहते हैं कि सार शब्द के बिना ज्ञान के जीव मृत्यु के बंधन में पड़ जाता है। यह शरीर एवं सांसारिक धन दौलत आदि ये सब कुछ ही समय साथ रहते हैं और फिर छूट जाते हैं। अतः सार शब्द से सही अर्थ विचार समझ लो। जो संत साधक निज आत्मस्वरूप एवं परम पिता परमात्मा का ज्ञान कराने वाला सार शब्द जान समझकर जिसने भी उस पर विश्वास किया, वह जीव कौवे जैसी दुर्बुद्धि को त्याग कर हंस की सुबुद्धि धारण करके इस मोह माया के भवसागर से पार हो जाता है। इस तरह से इस सार शब्द की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही है। कल्याण की इच्छा रखने वाले संत साधक को सार शब्द का महत्व समझाते हुए सद्गुरु की शरण में रहकर सार शब्द का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कहने सुनने के लिए संत भक्तों के पास वैसे तो लोक वेदादि के कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड एवं मंत्र योग संबंधी चारों धाराओं के चारों ओर के शब्द हैं, लेकिन सच में तो केवल विदेह सार शब्द से ही जीव मनुष्य का उद्धार कल्याण होता है। सतपुरुष परमात्मा का सुंदर सतनाम का ज्ञान ही सही प्रमाण है और सतपुरुष परम पिता परमात्मा का सुमिरन ही सार एवं उसका मोक्षदायिनी प्रमाण है। विशेष वास्तव में इस संसार में कहने सुनने के लिए चारों ओर के अनेक शब्द और उपदेश हैं। उनसे बहुत सहायता एवं लाभ मिलता है तथा जीवन को सुधारने की प्रेरणा प्राप्त होती है, परंतु उनसे जीव इस माया रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकता। इस भवसागर को पार करने के लिए विदेह सार शब्द रूप परम पिता परमात्मा का सुमिरन ही है। कल्याण की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि वह अपने साकार सतगुरु को परम पिता परमात्मा के रूप में देखे और उनसे सार शब्द की दीक्षा ग्रहण करे। बाह्य जगत से ध्यान हटाकर तथा अंतर्मुखी होकर शांत चित्त वृत्ति से सार शब्द के अजपा जाप सुमिरन में जो लीन हो जाता है, उससे काल उदास हो जाता है। अजपा जाप सुमिरन अत्यंत सूक्ष्म एवं संपूर्ण सहज मार्ग है। उस सहज मार्ग पर सूरवीर संत साधक चढ़ा रहे, साधना यात्रा करता रहे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सार शब्द मुंह से बोलकर सुमिरन जाप का नहीं है और सार शब्द स्वरूप पूर्ण पुरुष के सामने काल दिखाई नहीं पड़ता। तुमको जो सार शब्द कहा है, हे हंस, उसके आचरण का भार तुम्हारे सिर पर दिया है। मानव शरीर के अंदर अनंत पंखुड़ियों वाले कमल हैं जो अजपा जाप की डोर को पकड़ने से जाने जाते हैं। जब वहाँ सूक्ष्म द्वार दिखाई पड़ता है जिससे मन बुद्धि से परे दिखाई न देने वाले सतपद को पाया जाता है। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी।
अभी आप सभी सुन रहे थे किस तरह सतगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब को समझाते हैं। अनल पक्षी का उदाहरण देते हुए कबीर साहब समझा रहे थे, नाम ध्यान का महत्व समझाए, अबचल धाम की प्राप्ति किससे होती है और नाम पाने वाले को क्या मिलता है, सार शब्द क्या है। इस विषय में कबीर साहब धर्मदास साहब को समझा रहे थे। इसके बाद फिर आगे मिलते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।